नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रशासनिक शाखा हबीबगंज में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 134वीं जयंती और महात्मा ज्योतिबा राव फूले की 198वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसके मुख्य अतिथि माननीय पुरुषोत्तम आठिया जोनल सचिव और मंडल कोषाध्यक्ष धर्मराज रामटेक की पूर्व कोषाध्यक्ष और पप्पू यादव, विनोद खरे, भीमराव मेश्राम, दिनेश चौधरी, अभिमन्यु कुमार, संतलाल आजाद, विवेक कुमार, राजेश यादव, राकेश कोरी, कैलाश भाऊ, कमल सिंह धूरिया, लक्ष्मण लाभ सैकड़ों रेल कर्मचारी और सदस्य की उपस्थिति में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के आयोजन राम सिंह वर्मा सचिव और माधव प्रजापति अध्यक्ष ने की। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की हबीबगंज शाखा के तत्वाधान में महात्मा फुले एवं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। हम बहुजन समाज के लोग बाबा साहब और महात्मा फुले के अनुयायी हैं और जिस तरीक़ा से इतिहास में हमारे इन महापुरुषों को ओवरलुक करने की कोशिश की गई है, अनदेखी करने की कोशिश की गई है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने महापुरुषों को पूरे इतिहास उनका सामने रखें, लोगों के सामने रखें और लोगों में जागरूकता बढ़ाएं। इस तरीक़ा की जयंती मनाने का उद्देश्य हम लोगों का यही है कि उन्होंने जो समानता, समरसता और मानवतावादी उपदेश समाज को दिए हैं, उनके उपदेशों को आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि उनका जो एक मानवतावादी समाज रचने का उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पूरा कर सकें और पूरे मानव समाज को उनके पथ चलनों पर चलने के लिए अनुग्रहित कर सकें और कोशिश कर सकें जो जिस तरीक़ा से हमारे भारतीय समाज में फैली हुई बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उसमें सबसे बड़ा जो जहर है वो जातिवाद का जहर है। उस जातिवाद के जहर को मिटाने के लिए जो हमारे महात्मा फुले जी ने प्रयास किया था, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए और एक जाति विहीन समाज की कल्पना करते हुए संविधान की रचना की। महात्मा फुले ने भी जिस तरीक़ा से नारियों को उत्थान के लिए अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करके और फिर उनको प्रेरणा दी कि वो जो हमारी नारी समाज है उस समाज को शिक्षित करने में अपना पूरा जीवन ही उन्होंने नारी के उत्थान में, नारी को शिक्षित करने में लगा दिया। तो इस तरीक़ा से हमारे जो दोनों महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को हम याद करते हैं और उनके सिद्धांत को आगे बढ़ाने में आज हम जितना योगदान कर सकते हैं हम अपनी कोशिश करते हैं। हबीबगंज शाखा द्वारा आज बाबा साहब की जयंती मनाई गई है। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आज प्रशासनिक शाखा हबीबगंज के द्वारा महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की संयुक्त जयंती के कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। महापुरुषों ने किस तरह से जो है प्रयास करके हम सबको इस लेवल पर लाया है, यह बहुत विचारणीय विषय है। उस समय जब वो कोई साधन होते नहीं थे, उस परिस्थितियों में उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है और समाज को उत्थान करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि कम से कम साल में 1-2 बार उनके लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप उनके कार्यक्रम को आयोजित कर सकें, ताकि लोगों में उनके प्रति जागरूकता पैदा हो और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की एक भावना बलवती हो। क्या लगता है सर, बाबा साहब का सपना था वंचित समाज को अधिकार दिलाने का, कहने कि वो आज भी अधूरा सा लगता है? ये बात तो आपने सच बोली है कि आज भी जो है उस तरह से
जो लोगों को अपग्रेड हो जाना चाहिए था वो उस तरह से हो नहीं पाए हैं। ये शायद शिक्षा की कमी है या हमारी जागरूकता की कमी है कि हम उस लेवल को अभी अचीव कर नहीं पाए हैं, लेकिन समाज धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। और चूँकि जो हज़ारों वर्षों से जो समाज दबा कुचला हो उसका अपग्रेडेशन या उसका उन्नयन सिर्फ कुछ 50-100 साल में हो जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन धीमे धीमे समाज जागरूक हो रहा है और बाबा साहब के विचारों पे आगे बढ़ते हुए उनको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी के लिए खुशी की बात है। नाम बता दीजिए। माधव प्रसाद प्रजापति, अध्यक्ष प्रशासनिक। दादा, आज भीमराव अम्बेडकर साहब की जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। आज जो है ना इस बार लेट होने का कारण है कि हमारे साथी कुछ बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं मना पाए, इसलिए पर हमने जल्दी से ये आयोजन रखा और इसमें सब लोगों को बुलाने की कोशिश करी, लेकिन किसी कारणवश भीड़ इकट्ठी हो गई है जितनी होना थी अच्छी। और हमारे जोनल महामंत्री जी को अपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है और सभी कॉलोनी निवासियों को बुलाया। हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय माधव प्रजापति जी, हम हमारे मंडल कोषाध्यक्ष जी धर्मराज जी हरवार जी और हमारे जोनल महामंत्री जी श्री पुरुषोत्तम आठिया जी और हमारे सर और माधव प्रजापति जी और अभिमन्यु जी कोषाध्यक्ष जी और वहाँ की सभी स्टाफगण और सभी का हार्दिक स्वागत है। ये बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़े ही जोर शोर से मनाई गई है प्रशासनिक शाखा हबीबगंज के सौजन्य से, और साथ में महात्मा फूले जी की जयंती 198वीं, दोनों ही संयुक्त जयंती बड़े उससे मनाई गई है और जिसमें सभी यहाँ पधारे हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नाम बता दीजिए। राम सिंह वर्मा, शाखा सचिव, हबीबगंज प्रशासनिक शाखा। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज़। नमस्कार।